हमें मन का शांति कैसे प्राप्त करना है, यह प्रश्न है। मन हमेशा उपद्रव करता है, कभी कभी शांत रहता है। ऐसे लगता है कि कभी कभी शांत रहता है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कर्म या ऐसा कोई आलोचना के बीच में जब मन जो है फंस जाता है और उसको उसमें रुचि है, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन शांत हो गया है। लेकिन असल में मन शांत नहीं है। यह एक विडंबना मात्र है, क्योंकि मन का शांति को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे जान पाएंगे इसके बारे में? अगर हम चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या मन जो है उथल पुथल मचाता है, उपद्रव मचाता है, या मन भी चुप रहता है, हमारा साथ शांत रहता है? इसको देखना है। अगर हम शांत बैठने से, मान लीजिए आधा घंटा हम शांत बैठते हैं, तो मन जो है उस टाइम जो है हमारा बस में होना चाहिए, शांत होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, उसको सोचने का कुछ भी नहीं है, समस्या कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन फिर भी वो शांत नहीं रहता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है। तो जब चुप बैठने से मन शांत नहीं रहता है, तब कर्म करने से भी शांत नहीं रहेगा। हम वो भी देख लेते हैं, जब कर्म करते हैं तब भी मन जो है अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी भी कर्म में हमको संतोष नहीं आता है, संतुष्टि नहीं आता है। अब जाके किसी को भी पूछिए, कोई किसी भी काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बड़ा से बड़ा प्रशासनिक नौकरी कर रहा है, या कोई टेक्निकल जॉब कर रहा है, किसी को भी पूछिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपना जॉब में, अपना जिंदगी में सोचता है कि ये काम मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, या काम करके मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कर्म करके भी शांति नहीं मिल रहा है, और चुपचाप बैठने से भी शांति नहीं मिल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि शांति पाने के लिए वही रास्ता अपनाते हैं, या चुपचाप बैठ जाते हैं, या सो जाते हैं, या कुछ कर्म में हम मग्न कर देते हैं अपने को। लेकिन यह मेथड से मन को शांत मिलने वाला नहीं है। कभी भी मन को शांति नहीं मिलेगा इस मेथड से। ये चलता रहेगा जीवन में ऐसे ही, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन मन का शांति प्राप्ति के लिए हमको अपने आप को जानना है, अपने आप के ऊपर नजर रखना है। हर परिस्थिति जो है हमारा सामने जो आ रहा है, चाहे हम कर्म करते हुए या कर्म नहीं करते हुए, किसी भी अवस्था में जब हम जागृत है, उस समय हमको सचेतन रह के देखना है कि हमारा अंदर प्रतिक्रिया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, हमको देखना है। और रिएक्शन बाहर शो करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो आएगा ही रिएक्शन, लेकिन उस टाइम नहीं दिखाना है। जब हम किसी कर्म में है, कहीं है, उस समय जो है रिएक्शन नहीं दिखाना है, तो हमको ऑब्जर्व करना है रिएक्शन को। अगर आ भी गया रिएक्शन तो हमको जानना है कि ये आ गया रिएक्शन, उसको जानना है, नहीं दिखाना चाहिए। अगर रिएक्शन को होल्ड कर दिया जाए उस टाइम जो है प्रतिक्रिया को, तब क्या होगा, मन में अवेयरनेस बढ़ेगा। मान लीजिए कोई आपको अपशब्द बोल दिया, तो तुरंत उसको जो है रिएक्शन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, जितना टाइम होता है उतना टाइम व्यतीत कर लीजिए उसमें। जितना अधिक समय उसमें रिएक्शन देने में व्यतीत करेंगे, उतना अधिक जो है हमारा पेशेंस बढ़ेगा, और हम जो है शांति के लिए, अवेयरनेस के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रिएक्शन करना ही हमारा कमजोरी है,
और जितने रिएक्शन करेंगे उतना जो है हमारा ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन अल्टीमेटली हम अपने ही ऊपर कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम उसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, पर अपने अंदर ही रिएक्शन हो रहा है सबसे पहले, तो उसका प्रभाव तो अपने ही ऊपर पड़ेगा। तो यह बड़ा समस्या है, चाहे कर्म करते वक्त हो या चाहे शांत बैठे हो, किसी भी कंडीशन में जो भी चीज बाहर से या अंदर से मन में आ जाता है या कर्म में आ जाता है सामने, तो उसको रिएक्शन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। और इस चीज को हम जो है दूसरी तरह से ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम नींद में सोए हुए हैं, तो जब हम सपने देखते हैं तो उस टाइम भी हमको रिएक्शन आता है, हमारा ऊपर से प्रतिक्रिया उसका होता है, हम प्रतिक्रिया शो करते हैं उस टाइम। हाँ, ये फिजिकली हम नहीं कर पाते हैं कुछ, लेकिन मेंटल रिएक्शन जो है अंदर से हमको पता लगता है। दुख लगता है, भय होता है, घृणा होता है, खुशी होता है, ये सब चीज अंदर से होता है, यानी प्रतिक्रिया हो रहा है सपने में। तो जब तक सपने में प्रतिक्रिया हो रहा है तो यहां भी प्रतिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यह भी जिंदगी एक स्वप्न जैसा ही है, ये जागृति भी एक स्वप्न ही है। तो यहां भी प्रतिक्रिया हो रहा है, वहां भी प्रतिक्रिया हो रहा है। जब यहां घटेगा तो वहां घटेगा, जब यहां घटेगा, जो जीवन में हम अवेयरनेस में रहेंगे जागृत अवस्था में, तो स्वप्न में भी घटेगा प्रतिक्रिया। ड्रीम स्टेट में भी हम शांत हो जाएंगे, हम जान जाएंगे कि ड्रीम जो है चल रहा है, तो धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगा कि हम ड्रीम को भी जान पाएंगे, सपनों को भी जान पाएंगे कि हाँ, सपना चल रहा है लेकिन हम उसमें नहीं है, प्रकृति से चल रहा है। तो जब यह स्थिति हो जाएगा तो क्या होगा, जब अचेतन में जाएंगे निद्रा में, उस समय भी शांति रहेगा। वैसे देखा जाएगा तो अचेतन में शांति रहने का नाटक तो चलता है, पर पूर्ण शांति नहीं मिल पाता है। वो शांति बहुत कम सीमित रूप में मिलता है, अंदर में फिर भी उथल पुथल चलता है, ब्रेन उसका फंक्शन जो है उथल पुथल चल रहा है। हाँ, कुछ हद तक जो है शांत रहता है, क्योंकि बाहर का चीज से कट ऑफ है और थॉट प्रोसेस से भी कट ऑफ है, लेकिन इंटरनल प्रक्रिया चल रहा है, इंटरनल थॉट प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है वो थॉट प्रोसेस। इतना ही फर्क है, जो मन का जो विचार है हमें पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन विचार चल रहा है उसके अंदर। तो वहां जो रिएक्शन हो रहा है हम उसको जान नहीं पा रहे, उसके वजह से हमको थोड़ा सा शांति मिलता है। अगर हम जानते हैं उस चीज को स्वप्न जैसे, तो हम फिर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्वप्नों में हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। स्वप्नों में उतना शांति नहीं मिलता है जितना कि गहरा नींद में मिलता है। और जब हम जागृत अवस्था में रिएक्ट करते हैं तो स्वप्न से भी ज्यादा हमको उथल पुथल मचता है, और ज्यादा समस्या होता है। तो यहीं से ही उसको खत्म करना है, जागृत अवस्था से, क्योंकि जागृत अवस्था से जो है हमारा कर्मेंद्रिय भी एक्टिव हो जाते हैं, मारने मरने पर उतार हो जाते हैं लोग, जो कि स्वप्न अवस्था में नहीं होगा, केवल अंदर ही होगा, बाहर कुछ कर नहीं पाएगा। एक्सेस कंडीशन में थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शन हो जाता है। और एक बात है जो है, इससे थोड़ा सा और आगे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा समाधि अवस्था है वो तो जो है फोर्थ स्टेट है, जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से आगे है वो। तो ये तीन अवस्था में जो अवेयर रहता है, सचेतन हो जाएगा, तो तुरीय अवस्था में जो है पहुंच जाएगा। तो अगर क्षण भर के लिए भी कोई स्वप्न अवस्था में या जागृति अवस्था में जो है अवेयर हो जाएगा, तो उसको अनुभव कर पाएगा, वो नींद अवस्था से भिन्न है। वहां उथल पुथल नहीं मचता है। नींद में क्या होता है, उथल पुथल मचता है लेकिन हमको पता नहीं लगता है। लेकिन समाधि में क्या है, उथल पुथल मचता ही नहीं है, इधर उधर होता ही नहीं है। तो इसलिए वहां पे परम शांति मिलता है, वहां शांति ज्यादा मिलता है, आनंद ज्यादा मिलता है।
क्योंकि होता ही नहीं है वो समस्या, तो शांति ही शांति है। और यहां जो है निद्रा में जो है अंदर में है अशांति, लेकिन हमको पता नहीं, महसूस नहीं होता, इसलिए थोड़ा शांति मिलता है। मान लीजिए हम सोए हुए, हमको धीरे से कोई थप्पड़ मार के चला गया गाल में, हमारा नींद नहीं खुला है, तो हमें पता ही नहीं लगा, हम रिएक्ट कैसे करेंगे। और हमारे जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं, कोई आया थप्पड़ मारा, तो हमको पता रहा अरे मेरे को थप्पड़ मार दिया, तो तुरंत हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ही है, लेकिन ये तो बाहर का चीज है एग्जाम्पल जो है, लेकिन अंदर में जो होता है, अंदर में जो विचार में आता है, जो अचेतन में, तो उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, पर उसका भी प्रभाव पड़ता है, और स्वप्न का उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्वप्न और जागृति में तो थोड़ा सा ही अंतर है, क्योंकि ये जो जागृति है ये तो पूर्ण जागृति है ही नहीं, ये तो स्वप्न ही अवस्था है। इसमें हम तुरंत क्रियात्मक रूप में जो है सक्रिय हो जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन वहां केवल डिफरेंस वही है। स्वप्न में थोड़ा बहुत विचार में झटका लगता है, अंदर साइकोलॉजिकली हमको झटका लगता है, महसूस होता है, बड़ा चीज है वो, छोटा तो नहीं है, बड़ा चीज है। साइकोलॉजिकल झटका जो है छोटा नहीं है। और यहां तो फिजिकल बॉडी में भी झटका लगता है पूरा। कभी कभी स्वप्नों में थोड़ा बहुत फिजिकल बॉडी में भी झटका जर्स लगता है। इसलिए हम देखते हैं इवन जब ध्यान करने में कोई बैठ जाता है, उसको भी झटके महसूस होता है, क्योंकि वो पूर्ण शांत अवस्था नहीं है, उसमें झटका रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, उसमें फ्लॉज रहता है, अप डाउन रहता है, इसलिए झटके रहते हैं। और पूर्ण जब चला जाएगा अवेयरनेस में, समाधि में, तुरीय अवस्था में, तब झटके नहीं लगेंगे, तब शांत अवस्था आ गया, तब झटके इधर उधर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है हमको जो है इस जागृति अवस्था से इसको अभ्यास करना चाहिए, अवेयरनेस को। जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है, और हम उसका साथ जो है इन्वॉल्व नहीं होना है, हम है और हमारा प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, बस इतना ही है। ये अवेयरनेस रखना है, तो हम उसमें अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, हम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जितना रिएक्शन कम होगा उतना जो है हमारा इंप्रूवमेंट होगा, अवेयरनेस में इंप्रूवमेंट होता रहेगा। यही एक उपाय है, रामबाण है, इसी को बोलते हैं राम नाम या रामबाण, जो भी बोलिए इसको। राम नाम की औषधि यही है, कृष्ण नाम की औषधि यही है, यही अवेयरनेस है, इसी को ही भजन कीर्तन बोलते हैं। हरि ओम तत्सत।